Hello बच्चों, let's read this question. The question says, in each of the following questions, a statement of assertion is given followed by corresponding statement of reason. Of the statements, mark the correct answer as. तो हमारे पास यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, एक assertion है, एक reason है, और हमें assertion और reason को देख के बताना है कि कौन सी assertion जो है, assertion true है, reason आपका true है, false है, या reason जो है वो सही correct explanation है assertion की. तो ये देख के अकॉर्डिंगली हमें यहाँ से आंसर जो है वो मार्क करना है, करेक्ट आंसर लिखना है. तो असर्शन की अगर हम बात करते हैं तो असर्शन में लिखा है कि रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर एंड ट्राइकोम्स आर यूजली मल्टी सेलुलर होते हैं. तो रूट हेयर्स हमारी यूनिसेलुलर हैं और ट्राइकोम्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं. अब रीजन क्या दे रखा है कि रूट हेयर्स आर फाउंड इन रूट एपिडर्मिस एंड ट्राइकोम्स आर फाउंड इन द स्टेम एपिडर्मिस. तो अब बात करेंगे सबसे पहले अपने की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट में यहाँ हम बात करेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की. एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की. एपिडर्मल की अगर हम बात करते हैं तो एपिडर्मल क्या होता है, ये जो आपका इट फॉर्म्स, एपिडर्मल की अगर हम बात करते हैं तो इट फॉर्म्स outer covering of whole plant body, covering of whole plant body. एंड इसके क्या होते हैं, एपिडर्मल सेल्स भी होते हैं. एपिडर्मल सेल्स हैं लाइक स्टोमेटास हुए, ये एपिडर्मल सेल्स हैं. एंड इसमें क्या होता है, एपिडर्मल अपेंडिसेस होती हैं. एपिडर्मल अपेंडिसेस होती हैं. अपेंडिसेस. अब एपिडर्मल जो अपेंडिसेस होती हैं अगर उनकी बात करें, उनमें आपका क्या आ जाता है एपिडर्मल अपेंडिसेस में लाइक रूट हेयर्स होते हैं. रूट हेयर्स होते हैं. एंड इसमें दूसरा क्या होता है, ट्राइकोम होता है. अब रूट हेयर की अगर मैं बात करती हूँ तो आपका रूट हेयर, ये ट्राइकोम्स होते हैं इसमें. एंड रूट हेयर्स की बात होती हूँ तो ये आपके क्या हैं, यूनिसेलुलर हैं. रूट हेयर्स आपके कैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं ये. इसमें क्या है, इलोंगेटेड हैं. रूट हेयर्स हैं, यूनिसेलुलर इलोंगेशंस होती हैं ये, इलोंगेशन. एंड हेल्प्स, और इनका काम क्या होता है, एंड हेल्प absorb water and minerals from the soil. तो ये तो हो गया हमारा रूट हेयर्स के बारे में. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अपना ट्राइकोम्स में कि ट्राइकोम्स क्या होते हैं. ट्राइकोम्स ट्राइकोम की अगर बात करते हैं, ट्राइकोम्स हमारे ये स्टेम हेयर होते हैं. स्टेम हेयर एक्चुअल में ये स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और इसको हम एपिडर्मल हेयर भी बोलते हैं. एपिडर्मल हेयर भी बोलते हैं. और ये आपके स्टेम पे ऊपर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, स्टेम हेयर कहते हैं. ये हमेशा आपके क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं. मल्टी सेलुलर हैं. ये आपके ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड हैं. ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं. एंड ये आपके सॉफ्ट भी होते हैं और स्टिफ भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं या सॉफ्ट भी होते हैं. एंड मे स्क्रीटरी आल्सो, ये ग्लैंडुलर भी हो सकते हैं जिसको हम लिखते हैं स्क्रीटरी. तो ये आपके क्या हो सकते हैं, स्क्रीटरी ऑल्सो. और इनका फंक्शन क्या होता है, इट हेल्प्स इन preventing water loss due to transpiration.
पायरेशन, ट्रांसपायरेशन जो वाटर जो लॉस होता है उसको ये प्रिवेंट करता है। कैसे करता है? क्योंकि ट्राइकोम की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या करता है, इसमें ड्यू टू ट्रांसपायरेशन बाय ट्रैपिंग वाटर वेपर्स, ये क्या करता है, ये जो ट्राइकोम्स होते हैं ये क्या ट्रैप कर लेता है वाटर वेपर्स को, ट्रैपिंग वाटर वेपर्स। और वाटर वेपर को जैसे इसने क्या किया, ट्रैप कर लिया, बहुत सारे वाटर वेपर्स हो गए, तो उसने इंक्रीज ह्यूमिडिटी, वाटर वेपर ट्रैप करने से क्या हुआ, इंक्रीज ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इंक्रीज हुई। और ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज होती है, इंक्रीज ह्यूमिडिटी, और जैसे ही ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, जो ट्रांसपायरेशन है, जो ट्रांसपायरेशन का जो रेट है, ट्रांसपायरेशन रेट डिक्रीज हो जाएगा, ट्रांसपायरेशन रेट डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये डिक्रीज हो गया तो आपका जो वाटर लॉस जो है वो वाटर लॉस नहीं होगा। तो इसलिए ये क्या करते हैं, ट्राइकॉन आपके हेल्प करते हैं टू प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारा यहाँ पे असर्शन भी बिल्कुल ठीक है। असर्शन पे लिखा है कि रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर, बिल्कुल रूट से हेयर जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, एंड ट्राइकोम्स जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो असर्शन आपकी बिल्कुल करेक्ट है। देन रूट्स की हमने बात की कि रूट हेयर्स फाउंड कहाँ होते हैं, रूट एपिडर्मिस पे, तो ये एपिडर्मल इलांगेशन ही है, तो ये एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। ट्राइकोम भी आपके क्या है, एपिडर्मल से ही अराइज होते हैं, ये भी आपके स्टेम एपिडर्मिस में ही प्रेजेंट होते हैं। तो आपका क्या हो गया, ये आपका जो रीजन है ये भी ट्रू है और आपका असर्शन भी ट्रू है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो आपका बोथ ए एंड आर तो ट्रू है, लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही है हमारी असर्शन की, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा वो बन जाएगा बी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन दैट इज बी, जिसमें आपका क्या आ रहा है, असर्शन रीजन दोनों ट्रू आ रहे हैं, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसकी वजह से आपका क्या है, ए और आर इसमें भी ट्रू है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा है तो ये गलत है। ए ट्रू आर फॉल्स ये भी गलत है, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू ये भी गलत है इसमें। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।